एक बार आज का पूरा क्लास शुरू से अभी तक का बोलो तो फटाफट ऊपर से, जल्दी जल्दी। आज के पूरे क्लास का बोलो। उत्तर मुगल काल से। उत्तर मुगल काल में ही मराठा सेनापति भास्कर राव पंडित ने झारखंड पर आक्रमण किया। उस समय नागवंशी राजा श्याम सुंदर नाथ शाह थे। J.H. हेविट के अनुसार मराठा भोसले परिवार की राजधानी नागपुर के नाम पर ही घुघरा प्रदेश को छोटा नागपुर कहा जाने लगा। और उत्तर मुगल काल में हिदायत अली खान ने हुसैनाबाद और हैदर नगर की स्थापना की। हिदायत अली खान ने ही बंगाल सूबेदार अलवर्दी खां के समय रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित किया तथा उससे लगान वसूला 1740 ईस्वी में। फिर अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश तथा उनकी आरंभिक गतिविधियां। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी पदार्पण 1767 ईस्वी में हुआ। ठीक है। कंपनी का अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक एजेंसी झारखंड में 1676 ईस्वी में स्थापित की थी। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में, तपलासी युद्ध 1757 ईस्वी को जीतने के बाद बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? 1723 ये ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं लिखी है? नहीं तो आप नहीं लिखवाए, आपको बोले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं किसे लिखवाए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोले थे, सबसे पहले वही बोले थे। चलो आगे बढ़ो। 1763 ईस्वी में मीर कासिम तथा मेजर एडम्स के अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध राजमहल में उधवा नाला के पास युद्ध हुआ, जिसमें मीरा कासिम पराजित हुआ। मीरा कासिम नहीं, मीर कासिम। हाँ तो लिखे हैं मीर कासिम। मीर कासिम था। इस तरह संथाल परगना में भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थल बना। नियंत्रण स्थापित हो गया। स्थापित हो गया। आगे और तनु को बोलना, तनु को। और कहाँ से पढ़ना है? जहाँ से तक पढ़ी लक्ष्मी। उधवा नाला में युद्ध हुआ, उसके बाद से पढ़ना है। सिंहभूम से। हाँ, सिंहभूम। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन, प्रवेश। पढ़ो चंदन। सिंहभूम अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश द्वारा सिंहभूम को माना जाता है। द्वारा नहीं, द्वार माना जाता है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता या नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया था। अंग्रेज जब सिंहभूम आए तब यहाँ 3 प्रमुख शक्तियां राज कर रही थी। ढाल क्षेत्र में ढाल राजा, कोरहट क्षेत्र में सिंहवंशी राजा, कोल्हान क्षेत्र में जनजाति के राजा। ठीक है। 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने ढाल राजा जगन्नाथ ढाल को पराजित कर उसके स्थान पर नीमू ढाल को राजा बनाया। नीमू ढाल को राजा बनाया तथा नीमू ढाल को राजा बनाया तथा उससे 5500 रुपया वार्षिक कर वसूला। उससे 5500 रुपया वार्षिक कर वसूला। किससे? नीमू ढाल से। ठीक है। अब किसी राजा को तुम हरा करके हटा दोगे तो असंतुष्ट हो जाएगा ना? असंतुष्ट होगा कि नहीं? तो अब क्या करेगा वो? जब असंतुष्ट हो जाएगा तो वो भी उस विद्रोह करेगा। तो जगन्नाथ ढाल ने, अगला पॉइंट लिखो, जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा 10 वर्ष बाद
कितना 1767 में शुरू हुआ था, 1777 ईस्वी में, 1770। 77 ना, 67 से 77 ना, तथा 10 वर्ष बाद, यहाँ देखो 22 मार्च 1767 में हुआ था काम, फर्गुसन ने जो हराया था। तो 10 वर्ष बाद 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में पुनः जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने, पुनः जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा बना दिया, ढालभूम का राजा बना दिया। ठीक है, क्या हुआ, पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया और जगन्नाथ ढाल ने सर और जगन्नाथ ढाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जगन्नाथ ढाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1000 रुपया वार्षिक कर देने का शर्त स्वीकार किया, 1000 रुपया वार्षिक कर देने का शर्त स्वीकार किया, परंतु 1778 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कर 2000 रुपया कर दिया तथा 1779 में बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया, 1780 में 4000 रुपया और 1781 में 4262 रुपया बढ़ाते गया हर साल। कहाँ से बोलिएगा। जगन्नाथ ढाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1000 रुपया वार्षिक कर देने का स्वीकार किया तथा 1778 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार्षिक कर को बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया, वार्षिक कर को बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया, 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को 3000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ा, 1780 में 4000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ा, मतलब बढ़ाते गया हर साल कुछ न कुछ। हो गया, हुआ कि नहीं स्टेटमेंट पूरा? बोलो तुम लोग कुछ। चंदन नहीं हुआ है अभी सर, लिख रहे हैं सर। जल्दी करो। सर लिख रहे हैं। हाँ पूरा करो। ये जगन्नाथ ढाल दे रहा था। सर 1781 में भी तो बढ़ा होगा। अच्छा उसको मत लिखो, इतना ही लिखो ना। अच्छा ठीक, मतलब प्रति वर्ष बोल दिए तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। 1781 में एक्चुअली क्या हुआ था कि फिर से इसको 4262 रुपया किया, लेकिन ये दिया नहीं, 3 ही बार वो दिया था, मतलब 4 बार दिया। 1000 तो दिया ही था, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। ठीक है, 1781 में वो दिया नहीं था, इसलिए इसको लिखे नहीं। तो फिर क्या क्या था जो नहीं दिया था? लड़ाई हुआ फिर से। देखो ना क्या हो रहा है। तो ढालभूम क्षेत्र में हम लोग क्या बात किए, देखो अंग्रेज जब सिंहभूम में घुसा तो उसको 3 राज मिला, ढालभूम,
पोरहट और धाल कोल्हान राजा, 3 जगह मिला ना। हम्म, अब धालभूम में राज कौन कर रहा था यहाँ पे? धाल राजा, कौन था धाल राजा? जगन्नाथ धाल, जगन्नाथ धाल। यही राजा था यहाँ का। हम्म, फर्ग्यूसन ने क्या किया, 22 मार्च 1767 में जगन्नाथ ढाल को हरा दिया और राजा किसको बना दिया इसके स्थान पे? नीमू ढाल को। अच्छा, नीमू ढाल को बनाया। किसको राजा बना दिया? वो हर जगह थोड़ी ना राजा फिर करेगा, पहले वो सिर्फ टैक्स लेने के लिए आया था, शुरुआत कर रहा था ना, तो राजा नहीं बन रहा था। तो उसका ही रिश्तेदार नीमू ढाल था, नीमू ढाल को राजा बना दिया, ठीक है, ताकि दोनों आपस में लड़ते मरते रहे, ठीक ना, और उसका फायदा हमको मिले। और नीमू ढाल को क्या बोला, भाई तुमको 5500 रुपया वार्षिक कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 5500 रुपया वार्षिक कर। वार्षिक कर। इसको बेचारा कुछ नहीं था, राजा बन गया तो बोला ठीक है भाई ले लेना, 5500 रुपया वार्षिक कर, ठीक है। अब जगन्नाथ दास क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया और इसने क्या विद्रोह कर दिया। क्या किया? विद्रोह कर जो राजा था तो उसका तो पावर तो होगा ही ना, ये विद्रोह कर दिया। 10 साल का विद्रोह हुआ और इस 10 साल के बाद 1777 ईस्वी में फिर से जगन्नाथ धाम राजा बन गया, फिर से जगन्नाथ दास राजा बन, पुनः राजा बना क्या, अंग्रेजों को घोषित करना पड़ा कि भाई अब यही राजा रहेगा फिर से, ठीक है। जब दोबारा जगन्नाथ ढाल राजा बना, इसने क्या कहा, भाई तुमको कर देना पड़ेगा 1000 रुपया वार्षिक। अगला बार कर दिया 2000 रुपया, अगला बार कर दिया 3000 रुपया और अगली बार कर दिया 4000 रुपया। इसको इतना कर देना पड़ा। समझ में आ गया बात? तो ढालभूम का काम खत्म शुरुआत का। अब आइए पोरहट क्षेत्र में। देखो पोरहट क्षेत्र में सिंहवंशी राजाओं का राज चल रहा था। पोरहट क्षेत्र में सिंहवंशी राजाओं का राज चल रहा था। ठीक है। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोरहट के राजा पोरहट के राजा सर हाँ पोरहट क्षेत्र में सिंहवंशी राजा का राज चल रहा था। उसके बाद 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ एक संधि की। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगन्नाथ सिंह के साथ एक संधि की। सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में सरायकेला के कुंवर और खरसावां के ठाकुर राजाओं ठाकुर राजाओं भी इस संधि में हस्ताक्षर करवाया। ठाकुर राजाओं से भी इस संधि में हस्ताक्षर करवाया
जिसमें कई शर्तें थी, जिसमें कई शर्तें थी। लिखो 1803 ईस्वी में। पूरा हो गया ना स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। जिसमें जिसमें लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड किधर लिखते हैं, लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज सेनापति, लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज सेनापति ने पोरहट राजाओं पर मराठों का साथ नहीं देने के लिए दबाव डाला। लॉर्ड वेलेजली ने पोरहट राजाओं पर मराठाओं का साथ नहीं देने के लिए दबाव डाला कि तुम उसका साथ नहीं देना, हम उसको हरा देंगे। हो गया। सर किसी के लिए लास्ट वाला साथ न देने का, साथ न देने का दबाव डाला। साथ नहीं देने के लिए। हाँ, ना देना नहीं देना एक ही बात है। हो गया। नेक्स्ट लिखो 1 फरवरी 1820 ईस्वी को, 1 फरवरी 1820 ईस्वी को मेजर रफसेज अंग्रेज सेनापति, मेजर रफसेज तथा हो जनजाति के बीच, मेजर रफसेज तथा हो जनजाति के बीच मेजर क्या लिखे नहीं दिख रहा है सर, उसको थोड़ा ऊपर कीजिए। दिखा। हाँ, रोरो नदी के क्षेत्र में, रोरो नदी के पास, रोरो नदी के पास इसी में, हाँ, मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच रोरो नदी के पास एक युद्ध हुआ। रोरो नदी के पास एक युद्ध हुआ। ठीक है। तथा
पोरहट के राजा घनश्याम सिंह, पोरहट के राजा घनश्याम सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट रसेल, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट रसेल के मध्य एक संधि हुई जिसके तहत पोरहट के लोगों को कंपनी के अधीन कर दिया गया, यानी जो पोरहट राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, जिसके तहत पोरहट के लोगों को कंपनी के अधीन कर दिया गया तथा राजा को 101 रुपया का वार्षिक कर देने की स्वीकृति देनी पड़ी। 101 रुपया वार्षिक कर देने की स्वीकृति देनी पड़ी। हो गया। हो लोगों का विद्रोह, अगला पॉइंट बनाना। हो लोगों का विद्रोह जारी रहा, यानी हो जनजाति के लोगों का विद्रोह जारी रहा तथा बाद में कर्नल रिचर्ड एवं हो जनजाति के लोगों के बीच एक संधि हुई। हो जनजाति के लोगों के बीच एक संधि हुई यहाँ, जिसके तहत प्रति हल 50 पैसा देने का शर्त था। संधि हुई जिसके तहत प्रति हल, एक हल पर 50 पैसा, जिसके तहत प्रति हल 50 पैसे, क्या बोले, 50 पैसे। लाइन तो स्टेटमेंट पढ़ो। हो लोगों का विद्रोह जारी रहा, बाद में कर्नल रिचर्ड एवं हो जनजाति के लोगों के बीच एक संधि हुई जिसके तहत प्रति हल 50 पैसा कर के रूप में देना स्वीकार किया गया। लिखो 1836 ईस्वी में, उसी में आगे बढ़ाना। 1836 ईस्वी में
हो जनजाति के लोगों ने 1836 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने टी.एस. विल्किंसन कौन था? टी.एस. विल्किंसन सर नहीं दिख रहा है, क्या लाइट होगा? विलिकिंसन। टी.एस. विल्किंसन रूल आया था, पता है ना? वो दिखाएंगे अभी। वही है टी.एस. विल्किंसन। टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर आए टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर आए अंग्रेजी सेना के सामने पूरा लाइन तो पढ़ना है एक बार फिर से। पूरा लाइन पढ़ना है एक बार। हो लोगों का विद्रोह जारी रहा तथा बाद में कर्नल रिचर्ड एवं हो जनजाति के लोगों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत प्रति हल 50 पैसे कर के रूप में देना स्वीकार किया गया। 1836 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर आए अंग्रेजी सेना के सामने विद्रोह किया परंतु टिक न सके। और अंततः 1837 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। कब आत्मसमर्पण किया? 1837 ईस्वी। और इस तरह से अंग्रेजों का हो जनजाति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। और इस तरह हो जनजाति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तब 1837 में। पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। एक नोट लिखना यहाँ पर, 1831-32 10 मिनट में खत्म होगा। सर अब कल करवाइएगा। हाँ तो अब कल करवाइएगा। तो पूरा कर लो। हाँ 1831-32 में हुए हो जनजाति विद्रोह को 1831-32 में हुए हो जनजाति विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया था तथा विल्किंसन रूल
विल्किंसन रूल तथा विल्किंसन रूल अठारह सौ 33 ईस्वी में लागू किया गया था। विल्किंसन रूल 1833 ईस्वी में लागू किया गया था। तथा इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम सीमांत तथा इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में संगठित किया गया। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, तो विल्किंसन रूल कब आया था? विल्किंसन रूल कब आया था? 1833। ये रूल क्यों लाना पड़ा, कहानी थोड़ा सुन लो। हो जनजाति के ऊपर जब ये लोग आया और टैक्स लेने लगा, कौन? अंग्रेज लोग। तो यहाँ मुंडा मान की शासन व्यवस्था चल रहा था। कौन सा चल रहा था? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस व्यवस्था को हटा दिया। मुंडा व्यवस्था को क्या कर दिया? हटा दिया और अपना शासन लगाया। बोला भाई 50 पैसा प्रति हल तुमको देना पड़ेगा टैक्स। ये लोग विद्रोह किया, कई सारा विद्रोह हुआ, जिसमें 1831-32 का जो हो विद्रोह था वो थोड़ा भयानक था। इसको पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। जब इसको कुचला तो बोला कि भाई कुछ नियम लगाते हैं। तो यही विल्किंसन जी जो थे ना, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। तो विल्किंसन जी ने बोला कि ऐसे नहीं होगा काम, उन लोगों का जो ट्रेडिशनल चल रहा था उस चीज को लाना पड़ेगा। तो फिर से मुंडा मान की शासन व्यवस्था को लाया। या एक और लाइन लिख लो, विल्किंसन रूल के तहत हाँ इसी में अगला लाइन लिखना है। विल्किंसन रूल के तहत समाप्त किए गए मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। विल्किंसन रूल के तहत समाप्त किए गए मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया, जिसके बाद हो जनजाति के लोग शांत हो गए। शांत हो गए मतलब कि विद्रोह नहीं करने लगे। जिसके बाद हो जनजाति के लोग शांत हो गए, क्योंकि वो लोग जो ट्रेडिशनल था उसको वापस कर दिया गया था विल्किंसन रूल के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट हुआ तनु? फिर से बोलिएगा तो। कहाँ तक लिखी? बहाल किया गया। पूरा पढ़ो ना, स्टेटमेंट पूरा पढ़ दो। विल्किंसन रूल के तहत समाप्त किए गए मुंडा मान की व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया, जिसके बाद हो जनजाति के लोग शांत हो गए, मतलब आप कोई विद्रोह नहीं करने लगा। तो कल पढ़ेंगे कोल्हान वाला। ठीक है, पढ़ करके आना। अब एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जब लीजिएगा बता दीजिएगा। अभी बता दिए ना? कब लीजिएगा? जब भी लेंगे। ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे? तब एक वीक के अंदर, नेक्स्ट संडे से पहले। नेक्स्ट संडे से पहले। चलो सैटरडे को लेते हैं। अच्छा ठीक है, इंड कर रहे हैं। इंड करें? हाँ सर। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे आगे।